हमारी पृथ्वी एक बड़ा गोला और उस बड़े गोले पर मानव का अस्तित्व एक चींटी से भी छोटा। और इसी अस्तित्व को बढ़ाने के लिए मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है और इसी प्रयत्नशीलता को हम कहते हैं स्पर्धा। आज के इस आपाधापी के युग में स्पर्धा ने इतना खतरनाक और विषम रूप ले लिया है कि हर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता। और जब भी कोई दूसरा मनुष्य आगे बढ़ रहा होता है तो हर पहला मनुष्य उसकी टांग खींचने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ठीक कबड्डी के खेल की तरह। लेकिन जो फिर भी सक्सेस की टच लाइन को छू लेते हैं, उस टच लाइन तक पहुंच जाते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसी बात को लेकर आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसे मेंढक की कहानी जो कि अपने साथियों के साथ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उनमें से एक मेंढक का पैर फिसल गया और वो एक ऐसे गड्ढे में जा गिरा जहां से उस मेंढक को बाहर निकल पाना बहुत कठिन था। वह मेंढक अपने भाग्य को कोसने लगा, अपने आप को दोष देने लगा कि मैं क्यों यात्रा पर आया, ना मैं समय से यात्रा पे आता, ना मैं इस गड्ढे में गिरता और ना मैं यहाँ पड़ा रहता। ऐसा सोचकर वह विचार मग्न हो रहा था। बाहर के मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अब तो तू गया, अब तो तुझे इसी गड्ढे में सड़ना है, यहीं मरना है, तू बाहर निकल ही नहीं सकता, तू कुएं का मेंढक है, तू कुएं का मेंढक बनकर ही रह गया है। जोर जोर से मेंढक चिल्ला रहे थे और अपने भावों का प्रदर्शन कर रहे थे। वो इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि जोर जोर से अपने हाथ, पैर और अपने चेहरे से तरह तरह की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित कर रहे थे। अंदर का मेंढक ये सब देख रहा था और वह और तेज से प्रयास करने लगा और तेजी से प्रयास करने लगा और गड्ढे के अंदर जंप करने लगा, जोर जोर से उछालें भरने लगा। यह देखकर बाहर के मेंढक और तेज चिल्लाने लगे, तू बाहर नहीं निकल सकता, तू प्रयास क्यों कर रहा है, तू यहीं सड़ेगा, तू यहीं मरेगा। जैसे जैसे बाहर के मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अंदर का मेंढक और भी तेजी से उछालें भर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि अंदर के मेंढक ने जोर से उछाल भरी और वह गड्ढे से बाहर आ गया। यह सब देखकर बाहर के जो मेंढक थे बड़े ही हतप्रभ थे कि इतना सब कहने के बावजूद भी, इतना मनोबल गिराने के बावजूद भी ये मेंढक बाहर कैसे आ गया। जब सारी स्थितियों को समझा गया तो पता चला कि अंदर का जो मेंढक था वह तो बहरा था और इसी बहरेपन के शिकार के होने के कारण जो बाहर के मेंढक जोर जोर से उसके मनोबल को गिरा रहे थे, अंदर का मेंढक ये सोच रहा था कि उसके साथी मेंढक जो हैं वो उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके भावों को देखकर वो और ज़्यादा उत्साहित हो रहा था और इसी उत्साहवश वह गड्ढे से बाहर आ सका। तो देखा आपने नकारात्मकता पर सकारात्मकता किस तरह हावी होती है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, अगर हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम आपसी वाद विवादों पर ध्यान नहीं देते हैं, टांग खींचने वालों से दूर रहते हैं, तो निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता के नए आयाम छूते हैं। जो लोग हमारा मनोबल गिराते हैं, हमारी सक्सेस के बाद वही हमारी तारीफ और प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। इसलिए हारिए ना हिम्मत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी शायर ने भी कहा है कि हो के मायूस ना हो, शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक पाँव भी ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।